स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लाख टके की बात। आपके साथ मैं हूं अजय वत्स। हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच निरंजनी अखाड़े ने मेला खत्म करने का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं हम। कुंभ से अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी, जो कि निरंजनी अखाड़े के ही महंत हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि उनका अखाड़ा यानी कि हरिद्वार कुंभ से बाहर जाएगा, मेला खत्म करेगा निरंजनी अखाड़ा। ये बड़ा ऐलान है। 17 अप्रैल को निरंजनी अखाड़ा मेला खत्म कर देगा। निरंजनी अखाड़े ने दूसरे अखाड़ों से भी महाकुंभ को खत्म करने की अपील किया है। कुंभ मेले में लगातार कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में हरिद्वार में 613 कोविड पॉजिटिव केसेस मिले हैं, जिनमें 100 से ज्यादा संत भी कोरोना संक्रमित हैं। शाही स्नान में उमड़ी भीड़ को लेकर के कई सवाल भी उठ रहे थे और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी नहीं हो पा रहा था। इसलिए निरंजनी अखाड़े की ओर से कुंभ को खत्म करने की घोषणा कर दी गई है। जो इस समय हरिद्वार की स्थिति है अच्छी नहीं है। मैं समझता हूँ हमारे अखाड़े में जितने भी अखाड़े, जितने संत महात्मा जहाँ जहाँ कैंप लगे हैं, जितने महात्मा देखे गए, भगत देखे गए, सभी जो है कोरोना के पेशेंट है। इसीलिए हमने एक निर्णय लिया कि हम जो है 17 अप्रैल को ये जो मेले का समापन हम कर दें। और बाकी रही जो 27 का जो स्नान, 27 के स्नान भी जितने महात्मा हमारे अखाड़े के अंदर होंगे वो अपना स्नान करें और वापस आ जाएंगे। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। संतों ने कुंभ को खत्म करने का ऐलान किया है, लेकिन फिर भी सरकार कुंभ को खत्म नहीं करना चाहती। मंत्री बंशीधर भगत ने आज ही साफ किया था कि कुंभ जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देना चाहिए और अभी खत्म नहीं होगा। हालांकि भगत ने यह भी जरूर कहा कि कोरोना से कई लोगों की मौत हो चुकी है, मगर कुंभ के मुख्य स्नान भी हो चुके हैं। बहुत से लोगों की मौत हो गई है और बहुत से लोग संक्रमित हैं। उसके लिए जिस प्रकार का करना चाहिए उपचार करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुंभ एकदम से रोक दिया जाए, क्योंकि कुंभ के जो शाही स्नान है लगभग हो गए। एक 27 तारीख को है, उसमें उतना बड़ा रस नहीं होता। अब बाकी दिनों में सामान्य रहता है, तो सामान्य अगर चल रहा है अभी तो चल नहीं देंगे। अनुपम त्रिवेदी, एडिटर उत्तराखंड, मेरे साथ इस पर जुड़ गए हैं। अनुपम, बहुत बड़ी खबर है ये। जो फैसला सरकार नहीं कर पा रही थी वो फैसला खुद संतों ने कर दिया है, या कहें तो करना शुरू कर दिया है। दरअसल अजय, मैं बात बताऊं कि बैकएंड पे ये बातें लगातार अखाड़ों से चल रही थी। सरकार के कुछ सूत्र जो है कुछ अखाड़ों के संपर्क में थे और जिस तरीके से लगातार केस बढ़ रहे हैं, देखिए आज हरिद्वार में 600 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव केसेस आए हैं और ये पिछले एक साल में सबसे बड़ा नंबर है आज तक का। और 600 से ज्यादा केस आए हैं। आज ही सूचना आई है कि एक महामंडलेश्वर जो हरिद्वार कुंभ में हिस्सा ले रहे थे, उनकी मौत 2 दिन पहले देहरादून के एक हॉस्पिटल में हुई और उसका खुलासा आज हुआ। तो जिस तरीके से लगातार केस बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से कोरोना की स्थिति देश भर में बनी हुई है, उसको देखते ये एक फैसला, एक तरीके का कदम उठाया है निरंजनी अखाड़े ने। और मैं आपको बताऊं, निरंजनी और जूना ये 2 बड़े अखाड़े हैं जो टोटल 13 अखाड़े हैं हिंदू धर्म में जो माने जाते हैं, स्वावलंबियों में जो माने जाते हैं, 2 सबसे बड़े अखाड़े हैं। और निरंजनी का यह कहना कि वो अपनी तरफ से कॉल ऑफ कर रहा है पूरा कुंभ अपने साधु संतों के लिए, सैटरडे से खत्म कर देगा, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और मुझे लगता है धीरे धीरे बाकी अखाड़े भी जो जुड़े हैं, छोटे छोटे अखाड़े, क्योंकि आइदर निरंजनी या जूना, इन दोनों में से ही किसी न किसी अखाड़े के साथ बाकी अखाड़े भी किसी तरीके से कनेक्टेड रहते हैं, तो इसका असर भी उन अखाड़ों पर जरूर पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण चीज आज और हुई हरिद्वार में। आज जूना अखाड़े में स्पेशल कैंप लगाया गया था सन्यासियों के सैंपल लेने के लिए। तो 200 से ज्यादा सैंपल वहाँ कलेक्ट किए गए हैं। कई ऐसे सन्यासी थे जिनको शिकायत थी कुछ ठंड की या बुखार की, उनके सैंपल लिए गए हैं। उनको ये हिदायत भी दी गई है कि वो आइसोलेट हो। तो ओवरऑल जो स्थिति है वो बहुत अच्छी तो है नहीं, और ये रविंद्रपुरी ने खुद भी माना है, जो सचिव है निरंजनी अखाड़े के। इसी वजह से मुझे लगता है ये फैसला हुआ है। नहीं तो अनुपम, तो इसके बाद कम से कम सरकार, आज बंशीधर भगत ये कहते नजर आ रहे थे कि जैसा जो चल रहा है वैसा चलता रहे, ठीक है सब, मगर मुझे लगता है कि अब निरंजनी अखाड़ा, जिसके अध्यक्ष नरेंद्र गिरी खुद पॉजिटिव हो चुके हैं, बीमार हुए हैं, अस्पताल में हैं, सांसों की तकलीफ भी हुई है, और इसी अखाड़े ने कहा है कॉल ऑफ करने के लिए, और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी नरेंद्र गिरी ही हैं। अनुपम, ये भी बड़ी बात है। तो क्या अब सरकार भी खुलकर आए, बात करे संतों से कि खत्म कर देना चाहिए कुंभ को? बिल्कुल, मुझे लगता है अजय, ये डेवलपमेंट लगातार चल ही रहे हैं, ये और अब तेजी से होगा, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि एक अखाड़े का इस तरीके से आना और ऑन रिकॉर्ड इस बात को कबूल करना। और मुझे यूं भी लगता है कि सरकार सीधे तरीके से जिम्मेवारी को अपने सिर नहीं लेना चाहती थी कि वो खुद अपनी तरफ से ये घोषणा करे कि भाई कुंभ को खत्म कर दिया गया है। इसका एक दूसरा मैसेज भी जा सकता था, लेकिन जब खुद संतों ने अपनी तरफ से बोला है, ये प्रपोजल दिया है, तो जाहिर तौर पे सरकार उनके साथ जाएगी। एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहता हूं। एक बड़ी वजह थी संतों की नाराजगी कि मुख्यमंत्री बदल गए पिछले दिनों में।
अब वो हालात पैदा होंगे जिसका डर था। तो अब मुझे लगता है कि निर्णायक कदम तो उठाने होंगे। बिल्कुल अजय, जैसे मैंने बताया कि आप लगातार जैसे केस हिस्ट्री देखिए, अब हरिद्वार में जहां कुल मिला के 23-40 इस तरीके से कोविड केसेस आ रहे थे, वहां अचानक केसेस में इस कदर बढ़ोतरी हुई है। 600 से ज्यादा केसेस आज के दिन मतलब पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं। तो जो स्थितियां वहां बन रही हैं, तो उसके बाद देखिए 2 बड़े शाही स्नान भी वहां हो गए हैं और एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है पूरे कुंभ में शाही स्नान का। तो साधु संत कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड तो इस बात से होंगे कि शाही स्नान अब हो चुका, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये भूमिका बनाई गई है और अभी शुरुआत हुई है पूरे कुंभ को आप ये कह रहे हैं कि सरकार खुलकर जो नहीं कह रही थी, वो अंदर खाने संतों से बात कर रही थी, और यही वजह है कि अब सबसे बड़े अखाड़े निरंजनी अखाड़े ने ऐलान कर दिया है कुंभ को अपनी तरफ से खत्म करने का। साथ ही अपील बाकी अखाड़ों से भी कि कुंभ को खत्म करे। और अगर संत और अखाड़े कुंभ को खत्म करने का ऐलान करते थे, मतलब कुंभ खत्म, जिसकी इस वक्त जरूरत महसूस हो रही है क्योंकि कोरोना गंभीर रूप ले चुका है। 24 घंटे में सिर्फ यूपी की अगर हम बात करें तो 22,439 नए मामले सामने आए हैं। लखनऊ में रिकॉर्ड 5,183 मामले सामने आए हैं, जबकि प्रयागराज में 1,888, वाराणसी में 1,859, कानपुर में 1,263 केसेस, गोरखपुर में 750 केसेस सामने आ चुके हैं। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, यूपी में अब कोरोना मरीजों को भर्ती करने के में अगर कोई अस्पताल हीला हवाली करता है तो उसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत सीधे केस दर्ज होगा। सीएम ने कोरोना संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती करने में आनाकानी करने वाले के मामलों को गंभीरता से लेने को कहा है और तमाम कमिश्नर, डीएम और सभी अधिकारियों को आदेश दे दिया गया है कि तुरंत ऐसे अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें महामारी एक्ट की तरफ। बाकायदा कमिश्नर, डीएम को आदेश दिया गया है, सीएमओ को बताया गया है कि ऐसे अस्पतालों की पहचान करें जहां कोविड पेशेंट को एडमिट करने में, उसकी भर्ती करने में कोई अस्पताल आनाकानी करता है। यह भी कहा गया है कि ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए 4 मेडिकल कॉलेजों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ 15 लाख रुपए भी जारी कर दिए हैं। तो सीएम ने आज ये बड़े आदेश दिए हैं। और कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सक्रिय हैं। प्रदेश की चिंताओं को देखते हुए सीएम ने टीम 11 के साथ आज वर्चुअली बैठक की। अधिकारियों को कोरोना के फैलते संक्रमण को लेकर के कई दिशा निर्देश दिए। कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद भी सीएम योगी लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश की चिंताओं को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ वर्चुअल बैठक की और अधिकारियों को कोरोना के फैलते संक्रमण को लेकर दिशा निर्देश दिए। योगी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने साफ किया है कि यूपी लौटने वाले प्रवासी कामगारों को, मजदूरों को क्वारंटीन किया जाएगा। योगी सरकार एक बार फिर से पुरानी व्यवस्था पर लौट रही है। 14 दिन तक क्वारंटीन रहने की व्यवस्था फिर से शुरू हो रही है। बगैर लक्षण वाले 7 दिन तक क्वारंटीन रहेंगे, वहीं लक्षण दिखने वालों को 14 दिन तक क्वारंटीन रखा जाएगा। इसके लिए योगी सरकार ने हर जिले में क्वारंटीन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है। यूपी में 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू के वक्त में बदलाव किया गया है। जहां कोरोना के 2000 से ज्यादा केस आए हैं, वहां ये फैसला लिया गया है। इन आदेश के मुताबिक अब यूपी के 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से लागू होगा और सुबह 7 बजे तक चलेगा। और अब आपको सीएम योगी की 10 बड़ी बातें आज की दिखाते हैं। कई शहरों में नाइट कर्फ्यू का वक्त बढ़ाया गया है। यह आदेश दिया सीएम ने। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक का नाइट कर्फ्यू। 2000 से ज्यादा केस वाले जिलों में बदलाव। अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ये भी सीएम ने बताया है। और नॉन कोविड मरीजों को भी कोई परेशानी नहीं हो अस्पतालों में, ये भी सीएम ने कहा है। 15 मई तक स्कूलों में पढ़ाई ना कराई जाए। पंचायत चुनाव में कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो। प्रवासी श्रमिकों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएं। ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी न होने दें। कोरोना हारेगा और भारत जीतेगा। सीएम योगी का के आज के बड़े फैसले। और यूपी में कोरोना को लेकर एसीएस सूचना नवनीत सहगल का कहना है कि अस्पतालों में बेड और सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। कहीं ऑक्सीजन की कमी ना रहे, इसके भी इंतजाम हो रहे हैं। सभी दवाएं उपलब्ध हैं, ऑक्सीजन भी काफी है। कोरोना को लेकर सीएम लगातार खुद समीक्षा कर रहे हैं। जनपदों में बेड की संख्या बढ़ाए जाने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। बेडों की संख्या में विशेषकर जैसे केजीएमयू और बलरामपुर हॉस्पिटल को पूर्णतः कोविड अस्पताल
में परिवर्तित करने के निर्देश दिए हैं। दोनों को अगर कोविड अस्पताल में परिवर्तित हो जाएंगे तो लगभग 2,500 से 3,000 बेड की अतिरिक्त व्यवस्था लखनऊ में हो जाएगी। और लखनऊ से बड़ी खबर यह भी है कि योगी सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने साफ किया है कि यूपी लौटने वाले प्रवासी कामगारों और मजदूरों को क्वारंटीन किया जाएगा। मतलब साफ है कि योगी सरकार एक बार फिर से पुरानी व्यवस्था पर लौट रही है और 14 दिनों तक क्वारंटीन करने की व्यवस्था शुरू कर रही है। बिना लक्षण वाले लोगों को 7 दिन के लिए और जबकि जिनमें लक्षण दिखेंगे उन्हें 14 दिनों तक क्वारंटीन में रखा जाएगा। योगी सरकार ने हर जिले में इसके लिए क्वारंटीन सेंटर बनाने का निर्देश भी दिया है। तो फिर से एक बार वही सारे इंतजाम जो पहले किए गए थे पहली लहर के बीच यूपी में बाहर से जितने भी प्रवासी मजदूर लौट कर आ रहे हैं उनको उनके जरिए न कोरोना फैले, क्योंकि वो ऐसी जगहों से लौट कर आ रहे हैं जहां पर ज़्यादा कोरोना के पेशेंट्स हैं। ऐसी जगहों से वो जब छोटे शहरों छोटे गांव की तरफ रुख करते हैं तो वहां भी कोरोना फैलने का खतरा रहता है। इसीलिए सीएम योगी ने आज निर्देश दिया है कि हर जिले में क्वारंटीन सेंटर बनाए जाए और जो बाहर से कामगार मजदूर लौट रहे हैं उन्हें क्वारंटीन में रखा जाए। और यूपी में 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू के वक्त में बदलाव किया गया है। कोरोना के 2000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। ये फैसला लिया गया है कि इस आदेश के बाद अब यूपी के 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। जो 10 जिले हैं लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गोरखपुर, झांसी, बरेली और बलिया, इन 10 जिलों में जहां पर 2000 से ऊपर पॉजिटिव केस हैं वहां पर रात्रि 8 बजे से और सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगेगा।